तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को शदीद बारिश और सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर अजला का फिजाई मुआयना किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बेगमपेट एयरपोर्ट से खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए टेक ऑफ किया। उनके हमरा रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी, PCC चीफ महेश कुमार गौड़ और दीगर मौजूद थे। कबलदी वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर रियासत में बारिशों पर आला सतही इजलास मुनक़्क़िद किया। उन्होंने इस मौके पर अहदेदारों को हिदायत जारी की कि वो सैलाब से मुतासिर अजला में तमाम महकमों को अलर्ट करें और फौरी तौर पर किए जाने वाले राहती इक़दाम पर नज़र रखें। उन्होंने ये भी वादे किया है कि आवाम को अलर्ट करने और इमदादी इक़दाम को तेज़ करने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि रियासत तेलंगाना में बारिश ने तबाही मचा दी है। दिन रात मूसलाधार बारिशें हो रही हैं। बारिशों से कई ज़िला ज़ेर आब आ गए हैं। सैलाब नशीबी इलाकों तक पहुँचने से लोग पानी में फंस गए हैं। सरीकुंडा मंडल के सैलाब से मुतासर देहातों गढ़गोल और कुंडूर का सदनशीन उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान ने दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मकामी आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की तफसीलात हासिल की और यकीन दिलाया कि मुतासर खानदानों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि फौरी तौर पर राहत व बचाव इक़दाम में तेज़ी लाई जाए ताकि बारिश और सैलाब से मुतासर आवाम को किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। हनमकुंडा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर स्नेहा सबरेश की सरपरस्ती में HCL टेक्नोलॉजीज़ के ज़ेर एहतमाम HCL टेक बी प्रोग्राम के लिए तालीमी साल 2024 और 25 में कामयाब तलबा जो MPC, MEC, CEC, BIPC वोकेशनल कंप्यूटर्स मुकम्मल कर लिए हैं, उन तलबा के लिए ICSS कंप्यूटर एजुकेशन नज़द अम्बेडकर मुजस्समा हनमकुंडा 30 अगस्त को मदऊ किया जाता है। सुबह 10 बजे हाजिर होने की हिदायत दी गई है। जगतियाल में कोटला मंडल पेदापुर के साबिक़ ZPTC श्रीनिवास का बेटा श्रीकार सैलाबी पानी में बह गया। इत्तला मिलते ही रियासती वज़ीर A लक्ष्मण कुमार ने उनके मकान पहुंचकर उनके खाना से मुलाकात करते हुए तसल्ली दी। इस मौके पर वज़ीर A लक्ष्मण कुमार के हमरा साबिक़ वज़ीर टी जीवन रेड्डी, कोटला हल्के इंचार्ज जुवाड़ी नरसिंह राव और दीगर मौजूद थे। बीदर जिले इंचार्ज व वज़ीर ईश्वर B खंडारे ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो जिले में मुसलसल बारिश की वजह से होने वाली आफात से बचने के लिए फौरी हंगामी इक़दाम करें। उन्होंने तमाम अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो अपने फ़राइज़ की अंजामदही के लिए मरकज़ में मौजूद रहें और हंगामी सूरत हाल के अलावा छुट्टी ना लें। सैलाब की सूरत हाल को मौसर तरीके से संभालने के लिए SDRF और NDRF को फ़ाल कर दिया गया है, जिससे ताख़ीर हो रही है। मुतालिका सब डिवीज़नल ऑफिसर सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करके मुतालिका महकमों पर मुश्तमिल टीम ज़ाती तौर पर सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करे। जगतियाल रुकन असेंबली डॉक्टर M संजय कुमार की बाएं पैर में हेयरलाइन फ्रैक्चर आने से वो अपने हाउसिंग बोर्ड की रिहाइशगाह पर आराम कर रहे हैं। इत्तला मिलते ही पार्टी कायदीन और दीगर अफसरान ने उनके मकान पहुंचकर उनकी इयादत की। केरमरी मंडल के BRS पार्टी के उभरते हुए नौजवान कायद व धनवार के साबिक़ सरपंच सैयद रिजवान ने हालिया बारिशों से तबाह हो चुकी सांगवी इंदापुर निशानी की सड़क की शख्सी खर्चे से मरम्मत कराई, जिससे सैयद रिजवान की हर गोशी से सराहना की जा रही है। जिले के गट्टू मंडल की तरक्की के लिए नीति आयोग की तरफ से 1 करोड़ रुपए के फंड मंजूर किए गए। इसमें से 70 लाख रुपए एक जदीद इमारत की तामीर के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, जैसा कि जिला कलेक्टर BM संतोष ने बताया। गट्टू मंडल में एक तकरीब के दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने साल 2013 में मुल्क की 500 पसमानदा मंडलों की तरक्की के लिए एक पहल शुरू की थी और इसमें गट्टू मंडल को भी शामिल किया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि मुख्तलिफ शोबों में तरक्याती कामों के जरिए गट्टू मंडल 100वें नंबर से मुल्क में 5वें नंबर पर आ गया है। सब कलेक्टर बोधन विकास महातब की जानिब से मंजीरा नदी से मुत्तसिल मवादियात के अवाम को क़ब्ल वक्त बारिश की आमद और निज़ाम सागर के गेट्स खोल देने की इत्तला देने, मवादियात में ढिंडोरा पीटवा कर खतरा से आगाह करने की वजह से ताहाल कहीं से भी कोई नुकसान की इत्तला नहीं मिली। सब कलेक्टर ने बोधन निवेदन के तमाम मंडलों के मवादियात का दौरा करते हुए मुकामी अहदेदारों को अवामी खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहने की हिदायत दी। गदवाल के साबिक़ म्यूनिसिपल चेयरमैन कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर BRS में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि वो 6 या 10 सितंबर को KTR की मौजूदगी में BRS पार्टी में शामिल हो जाएंगे। ख़वातीन के ग्रुपों की जानिब से तैयार करदा अशिया के फ़रोग़ के लिए महिला मार्ट कायम करने के लिए इक़दाम करते हुए मेयर जी सुधारानी ने कहा कि ख़वातीन मार्ट के क़याम के लिए इक़दाम किए जाएँ। इस मौके पर कमिश्नर चाहत बाजपाई के साथ काशी बग्गा सर्कल ऑफिस में ख़वातीन के ग्रुपों की मसनूआत के फ़रोग़ के लिए मार्केट के क़याम के लिए फील्ड लेवल का मुआयना किया। जिले के बियासाबाद के कागजनगर के SPM फैक्ट्री से नाकारा और आलूदा धुएं की वजह से
SPM फैक्ट्री की तरफ ओकनाफ के अलावा कागजनगर के अवाम को नाकारा और आलूदा धुएं की वजह से सेहत और तबीयत खराब होने के इम्कान हैं। बिचकुंडा में गुज़िश्ता शब होने वाली मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। निजाम तागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा होने पर हुक्काम ने कल 25 फील्ड गेट्स खोल दिए और 1 लाख क्यूजिक पानी निचली सतह के तरफ छोड़ा, जहां ऊपर से 50,000 क्यूजिक पानी आ रहा है और कुल 1,30,392 क्यूजिक पानी जारी किया गया। और इस तरह कोलास नाला प्रोजेक्ट के 6 गेट्स खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से नदी नाले लबरेज हो चुके हैं। जिले जगतियाल धर्मपुरी अहम शाहरा रोड पर अंतराम पुल पर सैलाब के पानी का जगतियाल जिला कलेक्टर सत्य प्रसाद, जिले SP अशोक कुमार, देही तहसीलदार अरुण कुमार जी भूमैया, MPDO राम देवी, MPO रवि बाबू और दीगर अफसरान ने मुआयना किया। बीदर शहर के मरकजी बस स्टैंड से मुत्तसिल डिपो नंबर 1 पर खड़ी एक स्वीपर कोच बस के ड्राइवर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़्फ़ी ड्राइवर का नाम 59 साला राजकुमार है, जो बीदर तालुका के इंदौर गाँव का रहने वाला था। कामरेड्डी जिले के आडोला एलआरडी इलाके में टकरियाल बाईपास नेशनल हाईवे पर 44 पर अचानक शुगाफ पड़ गया। हादसे के बाइस एक जानिब की सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, जबकि गाड़ियों को मुतबादिल रास्तों से गुजरने के इंतजाम किए जा रहे हैं। हुकाम ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। हल्के मधोल की तरफ ओकनाफ शदीद बारिश से रास्ते मुनक़ते, फसलों को नुकसान। सोयाबीन, कपास, तुअर की फसलों को नुकसान पहुंचा, किसान परेशान। मधोल से निज़ामाबाद जाने वाली कौमी शाहरा मसदूद हो गई है। कल रात की तेज़ बारिश से बेदली का पुल के करीब रोड कटने से निज़ामाबाद मधोल का रास्ता बंद हो गया और इसी तरह देहातों को जाने वाले रास्ते भी मुनक़ते हो गए हैं। बासर गोदावरी नदी की सतह आब में ज़बरदस्त इजाफा हो गया है। सब कलेक्टर बोधन विकास मैथिव ने बारिश से मुतासिरा बोधन के मंडल कोट गिर के मौजू सुनीक का दौरा किया, जो मांजरा नदी से मुत्तसल आबाद है। वहां के खेतों और वहां क़याम पज़ीर अफराद के मसाइल से आगाही हासिल की और साथ ही साथ तहसीलदार गंगाधर को मुकामी अफराद के मसाइल की एकसुई करके रिपोर्ट रवाना करने की हिदायत दी। बादजा उन्होंने बोधन में वाक़े चिंदूर मंडल का भी दौरा किया। जिले कलेक्टर अभिलाष अभिनव ने आज जिले में शदीद बारिश के पेश नजर कस्बे के कई सैलाब मुतासर इलाकों का मुआयना किया। कलेक्टर ने शांतिनगर चौरास्ता, सोफी नगर और तिरुमला टाकीज के आसपास की सूरत हाल का मुआयना किया। उन्होंने कहा, आवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ओहदेदार मैदानी सतह पर मुसलसल काम कर रहे हैं। कलेक्टर ने मशवरा दिया कि बारिश की वजह से अगर कोई परेशान है तो फौरन कलेक्टर के कंट्रोल रूम नंबर 9100577132 पर इत्तला दी जा सकती है। कलेक्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि सड़कों पर पानी जमा होने से रोकने के लिए इक़दाम करें और सफाई के प्रोग्राम बाकायदगी से मुनक़्क़िद किए जाएं। इस मुआयने में एडिशनल कलेक्टर किशोर कुमार, म्युनिसिपल कमिश्नर जगदीश्वर गौर, तहसीलदार राजू और दूसरे मौजूद थे। रियासती वजीर सितक्का ने आज कामेडी पहुंचकर रुकने पार्लियामेंट जहीराबाद सुरेश कुमार शिटिकार, गवर्नमेंट एडवाइजर मोहम्मद अली शब्बीर के हमरा बारिश से मुतासर इलाकों का दौरा करते हुए ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की। कामेडी तालाब का नाला बहने की वजह से पुल टूट गया था। उन्होंने तफसीली जायजा लिया और चीफ मिनिस्टर को वाकिफ करवाने के इरादे का इजहार किया। वरंगल जिले कलेक्टर डॉक्टर सत्य शारदा और वरंगल के रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर करियम काविया और वर्धनापेट के MLA KR नागराजू के साथ मिलकर आज खिले वरंगल मंडल के जक्कालोदी के तेलंगाना अक़लियती रिहायशी स्कूल और कॉलेज का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने इमारत में डॉर्मेट्री, डाइनिंग हॉल और क्लासरूम्स का मुआयना किया। जिले KB आसिफाबाद के सिरपुर टाउन MPDO सत्य नारायण ने आला ओहदेदारों के अहकाम के मुताबिक आज अपने स्टाफ और ग्राम पंचायत सेक्रेटरीज के साथ मिलकर मंडल के 16 ग्राम पंचायत तो ड्राफ्ट 42 वोटर लिस्ट MPG ऑफिस के अलावा मुख्तलिफ ग्राम पंचायतों के नोटिस बोर्ड पर ग्राम पंचायत वार्ड सतह की लिस्ट के मुताबिक चिस्पा कर दिया और कहा, सिरपुर टाउन मंडल में खवातीन वोटर्स 11,163 और मर्द वोटर्स 11,016 है और दूसरे वोटर जुमला सिरपुर टाउन के तमाम वोटर्स 22,182 हैं। रियासती वज़ीर SC/ST और अक़लियती बहबूद इलेक्शन कुमार ने जिले जगतियाल के रायपट्टनम ब्रिज और रायकल मंडल के ब्रिज और दीगर का मुआयना किया। इस मौके पर इनके हमरा जगतियाल जिले कलेक्टर भी सत्य प्रसाद, SP अशोक कुमार और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर इलेक्शन कुमार ने कहा, नशेबी इलाकों के लोग होशियार हो जाएं, चूँकि गोदावरी नदी बहुत ज्यादा बह रही है। जानी व माली नुकसान को रोकने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। हुकूमत हमेशा आवाम के साथ है और आवाम के साथ रहेगी।
रियासत के SC ST और अक़लियती बहबूद के वजीर लक्ष्मण कुमार वजीर ने गोदावरी नदी के साथ साथ खेतों का भी मुआयना किया। श्री राम सागर प्रोजेक्ट में दरिया गोदावरी के जरिए जबरदस्त तुग़यानी देखी जा रही है। जखीरा अंदोजी की गुंजाइश पूरी तरह पुर हो चुकी है, जिसके बायस आने वाले पानी को जू का तू छोड़ने का अमल जारी है। इस वक्त तकरीबन 2 लाख क्यूजिक पानी गोदावरी से प्रोजेक्ट में दाखिल हो रहा है, जबकि 2.5 लाख क्यूजिक पानी को 39 गेटों के जरिए निचली सतह की तरफ छोड़ा जा रहा है। गोदावरी के बाला इलाकों में अभी भी बारिश हो रही है, जिसके सबब मजीद तुग़यानी का इम्कान है। प्रोजेक्ट के अतराफ सयाहों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। बोधन के मज़फ़ात में वाक़े मौजूद नरसापुर कॉलोनी की साबिक़ निज़ाम शुगर फैक्ट्री इंतजामिया के ज़ेर निगरानी थी। NSF को खानगी इंतजामिया के हवाले किए जाने के बाद बल्दी हुदूद में शामिल हो गई। इस कॉलोनी की ठीक तरह से देखभाल करने वाला कोई नहीं है, जिस वजह से अब क्वार्टर्स भी बोसीदा हो गए हैं। मामूली बारिश के बाद छतों से पानी टपक रहा है और मुकामी अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। शकरनगर नरसापुर कॉलोनी के रिहायशीन के मसले को महसूस करते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी और बोधन लायंस क्लब के ओहदेदार बसवेश्वर और श्रीवास ने उनके फलाई इदारों की जानिब से कॉलोनी के बोसीदा छतों पर आर्जी तौर पर ढांकने मजबूत मिलिट्री कवर्स फ्राहम किए। इस मौके पर मौजूद कमिश्नर बल्दिया बोधन जयदेव कृष्णा ने लायंस क्लब रेड क्रॉस सोसाइटी के ओहदेदारान का शुक्रिया अदा किया। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया बोधन जयदेव कृष्णा ने 2 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी रहने पर उन्होंने बोधन के मुख्तलिफ बलदी हलकों का दौरा किया और स्लम इलाकों में दाखिल हुए पानी और कचरे की निकासी के लिए जंगी पैमाने पर इक़दाम करने का ओहदेदारान को हिदायत दी। और महकमे मौसमियात की बारिश जारी रहने की पेशकशी पर कमिश्नर बल्दिया ने नशेबी इलाकों में रहने वालों को महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाने और किसी भी नागहानी सूरत से निमटने दफ्तर बल्दिया बोधन में कायम करदा खुसूसी सेल को 24 घंटे अवामी खिदमात के लिए दस्तियाब रहेगा। सिलसिला जिले के गंभीरापेट में वाक़े अपर माने प्रोजेक्ट पर फंसे 7 अफराद को फौजी हेलीकॉप्टरों की मदद से रात भर जारी रहने वाले सनसनीखेज ऑपरेशन के बाद महफूज बचा लिया गया। चारशुम्बे के रोज जंगम स्वामी पटेल महेश पटेल नरसिमुलु स्वामी पी प्रदीप और पी छाया नामी किसान मवेशी चराने प्रोजेक्ट के उस पार गए थे। अचानक सैलाब आने के बाद फंस गए थे। सिलसिला जिला के हुक्काम ने फौरी कार्रवाई करते हुए ड्रोन के जरिए खाना पीना सब फ्राहम किया और फिर सारी रात हालात पर कई नजर की गई। कलेक्टर संदीप कुमार झा और SP महेश बी गीते चारशुम्बे की दोपहर से रात 2 बजे तक मौके पर मौजूद रहकर जाती तौर पर इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी करते रहे। जगतियाल MLA डॉक्टर संजय कुमार ने भारी मुसल्लधार बारिशों के पेश नजर जिले कलेक्टर सत्य प्रसाद से फोन पर बात की और हालात को जाना, एहतियाती इक़दाम करने और स्लम इलाकों में पानी की निकासी के इक़दाम करने की भी अपील की और डबल बेडरूम वाले मकानात से फायदा उठाने वालों के मायने के हिस्से के तौर पर आज जगतियाल में मुनक़िदा वार्ड कॉन्फ्रेंस को मुलतवी कर देने की भी अपील की। मिटपली साबिक़ ZPTC मेंबर जनाब श्रीवास के फर्जंद के पैदापुर में वाक़े केनाल में ग़रक़ाब हो जाने के इत्तला में आज रुकने असम्बली धर्मपुरी रियासती वज़ीर अडलुल लक्ष्मण ने जीवन रेड्डी साबिक़ कानून साज जोआडी नसीर और इंचार्ज हल्का असम्बली को रोटला आने के साथ केनाल में ग़रक़ाब हो जाने वाले सीदर के मकान पहुँचकर अरकान ख़ानदान को पुरसा दिया। निज़ामाबाद में हालिया बारिशों के सबब स्लम बस्तियों और इलाकों में पैदा शुदा नागुफ्तबा हालात का जायजा लेने के लिए जमीयत उलमा ज़िले निज़ामाबाद के जिम्मेदार मुतहरिक हो गए हैं। मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए मुतासिरीन को राहत पहुँचा रहे हैं। हज़रत मौलाना सैयद समीउल्लाह साहिब कासिमी सर जमीयत उलमा ज़िले निज़ामाबाद की सरपरस्ती में जमीयत के जिम्मेदार JCB के जरिए पानी की निकासी के इंतजाम कर रहे हैं। जोआडी नरसिंह इंचार्ज कांग्रेस पार्टी हल्का असम्बली कोटला ने शदीद बरसात के मद्देनजर आवाम से कहा कि वो हद दर्ज एहतियात बरते, बरक़ी खंभों और तारों के करीब ना जाएं। निज़ामाबाद में आइंदा 48 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश का इम्कान है। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने अवाम को मुतनब्बा किया है कि बिला ज़रूरत अपने घरों से बाहर ना निकले और टूटे या पानी में डूबे बरक़ी तारों से दूर रहे। गणेश पिंडाल मुलज़िमीन को सख्त हिफाजती इक़दाम की हिदायत दी जाती है। LRD असम्बली मदन मोहन राव ने कहा, पोचारम की आबी सतह गैर मामूली होकर बहने पर खतरा बढ़ गया है, जिससे इस डैम को बचाने के लिए 4000 ट्रैक्टर मिट्टी की जरूरत है। अतराफ के अवाम इत्तेहाद का सबूत देते इस काम के लिए आगे आने की अपील की है। 100 साल इस प्रोजेक्ट को बचाना सबकी जिम्मेदारी है।
जिले निजामाबाद में मुसलसल भारी बारिशों के पेश नजर कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने कलेक्ट्रेट में कायम कंट्रोल रूम से उहदेदारों के साथ हालात का जायजा लिया। कलेक्टर ने कहा, बारिश के बायस मुतासर इलाकों में फौरी इक़दाम किए जाएं, आवाम को हर मुमकिन सहूलत दी जाए। एलआईडी से कामाडी जाने वाली शाहरा अडवी लिंगाल के पास मुनद्दिम होने से रास्ता मुनक़ते हो गया है। कोई भी उधर सफर न करने के उहदेदार ने अहकाम जारी किए। वरंगल में गुज़िश्ता रोज असफा मरवा टूर्स एंड ट्रैवल्स के ज़ेर एहतमाम हज़रत अब्दुल नबी शाह रहमतुल्लाह दरगाह के अहाते में उम्रा के अज़ाम रखने वाले अफराद के लिए तरबियती कैंप मुनक़्क़िद किया गया था, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से वरंगल के सीनियर सहाफ़ी SM सईद मुंसिफ उर्दू डेली ने मदीना मुनव्वरा के आदाब व बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी के तरीक़े पर रोशनी डाली, जबकि एक और मेहमान सीनियर सहाफ़ी वहीद गुजर एतमाद ने मनासिक उम्रा की वजाहत पेश की। प्रोग्राम के अख्ताम पर असफा मरवा के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद सैयदुद्दीन उर्फ सिराज ने शुरका का शुक्रिया अदा किया। मुसलसल बारिशों के बाद कामाडी टाउन से हैदराबाद जाने वाली शाहरा 44 पर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के करीब तालाब के नाले पर तामीरशुदा पुल मुनहदिम हो गया, जिसके नतीजे में आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। इस अचानक हादसे के बाद अताफ के कॉलोनियों के मकानात को खाली करवा दिया गया है, जबकि कई कारें नाले के तेज बहाव में बह गई हैं। जिले इंतजामिया और पुलिस भी फौरी हरकत में आ गई है। रियासत तेलंगाना के जिले कामाडी मुसलसल बारिशों और सैलाबी सूरत-ए-हाल के पेश नजर रियासती वज़ीर सीतक्का ने टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए जिले उहदेदारान को सख्त चौकसी अपनाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा, ज़खायर और तालाब लबरेज होने पर निचले इलाकों के आवाम को फौरी तौर पर महफूज मकामात मुंतकिल कर दिया जाए। खतरनाक मकानात, बरक़ी खंभों और तेज बहाव वाले नालों के करीब आवाम की जानिब पर पाबंदी लगा दी जाए। सिलसिला जिले में गुज़िश्ता 2 रोज़ से जारी मुसलसल बारिश के नतीजे में नदी नाले उबल पड़े हैं। गंभीर और पेट के करीब वाक़ अपर मॉने प्रोजेक्ट भी खतरनाक सतह पर बह रहा है। चारशंबे के रोज एक चरवाहा प्रोजेक्ट के तेज बहाव में बह गया, जिसका ताहाल कोई पता नहीं चला है। इस दौरान माने से मुत्तसर नदी में फंसे एक शख्स को रात दे गए जिले कलेक्टर संदीप कुमार झा SP महेश B गेती की रास निगरानी में कामयाब बचा लिया गया है। कामाडी टाउन सर्कल इंस्पेक्टर नाराहरी गुज़िश्ता 2 दिनों से बारिश की राहत कार्यों में मसरूफ है कि कल दिन भर जान की परवाह किए बगैर राहत कार्यों के काम मसरूफ थे। इस दौरान ये भी बह जा रहे थे, लेकिन उन्हें बचा लिया गया। इसके बावजूद भी आसमान से वागरू नदाई के दरमियान फंसे 68 अफराद को मुख्तलिफ कॉलोनी में फंसे अफराद को दिलेरी के साथ मुजाहरा करते रेस्क्यू टीम के साथ आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करते रहे, जिसकी हर गोशे से सताइश की जा रही है। वरंगल के नरसामपेट रोड पर वाक़ मरकजी जामे मस्जिद अहले हदीस में कमेटी का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। नमाजियों ने शरीयत के उसूलों के मुताबिक मोहम्मद फिरोज खान को सदर और मोहम्मद अब्दुल नजीब को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया। ताहम पुरानी कमेटी अपनी मियाद मुकम्मल होने के बावजूद भी नई कमेटियों को जिम्मेदारियां नहीं दे रही है। 3 इमामों को बगैर वजह बरतरफ कर दिया गया। मस्जिद की देखभाल मुतासिर है। इमाम और मुअज्जिन की तनख्वाहें भी वक्त पर अदा नहीं की जाती हैं। मौजूदा इमाम की तनख्वाहें 25,000 से घटाकर 22,000 कर दी गई है। नमाजियों और बुजुर्गों का कहना है कि फैसले कुरान हदीस की रोशनी में होंगे और नई कमेटी काम संभालने के लिए तैयार है। तहसीलदार बोडन विट्ठल ने SRSP के बाला इलाके का दौरा किया। करीब में वाक़ मौजू हंगीरगा की आवाम से मुलाकात की और इन्हें सिराम सागर के बाला इलाके करीब न जाने की हिदायत दी। तहसीलदार ने मुकामी आवाम को खतरे से आगाह किया और निजाम सागर तालाब के 24 गेट खोल दिए, जिसकी वजह से मांझा नदी में तुग़यानी का खतरा है। मदरसा इस्लामिया अफजल उलूम सुरान मोहल्ला करीमनगर के होनहार तालिब इल्म हाफिज मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक वल्द मोहम्मद नसीरुद्दीन साकिन कलवाकोट कोरोटला ने महज 9 साल की उम्र में 20 माह की कलील मुद्दत में मदरसे हाजा के उस्ताद हाफिज सैयद मोहम्मद साहब की निगरानी में तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद की सआदत हासिल की है। हाफिज मोहम्मद मौज़म हुसैन फैजी साहब नाज़िम मदरसे हाजा ने तालिब इल्म को कुरान मजीद का आखिरी रुकू पढ़ाया और दुआ फरमाई। इस मुबारक मौके पर मुफ्ती मोहम्मद सादिक हुसैन कासिमी, मुफ्ती मोहम्मद शादाब तकी कासिमी, हाफिज अब्दुल हकीम खान, हाफिज मुस्तफ़ा कमाल, हाफिज ज़हुरुल हुदा, मौलाना रियाज कासिमी, हाफिज इमरान, हाफिज याकूब, असातिज़ा मदरसा हाजा ने हाफिज खुदा उनके वालिदैन को मुबारकबादी पेश की और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जिले के आसिफाबाद के सीपुटन फॉरेस्ट रेंज ऑफिस के हदूद मौजूद गंगा से तांबेल बाहर आते हुए सड़क पर नजर आने पर मुकामी मुस्लिम आमिर नामी नौजवान ने गाड़ियों के आने से कबल तांबेल को अपने कब्जे में लेकर मुकामी फॉरेस्ट अहदेदारों के हवाले कर दिया। इस मौके पर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर प्रवीण कुमार ने आमिर की खिदमात की सताइश की और फॉरेस्ट बीट ऑफिसर
अरविंद और इरफान अली के हवाले करके पाइन गंगा में तामिल को वापस छोड़ देने की हिदायत पर अमल करते हुए फॉरेस्ट मुलाजिमीन ने तामिल को गंगा पानी में छोड़ दिया।